सभी भक्तों और सखियों को जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप सभी प्रसन्नचित होंगे और प्रभु की भक्ति में होंगे। तो सखियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, कल से हमने श्रीमद् राधा सुधा निधि का गायन प्रारंभ किया है, जिसमें कि हम नित्य 5 श्लोकों का गायन करेंगे। कल तो हमने 4 ही श्लोक का गायन किया था, लेकिन अब हमें जो गुरु जी के यहाँ से आदेश है कि सभी को, जो भी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेना चाहते हैं या मानते हैं, दीक्षित हो चुके हैं, उनको नित्य 5 श्लोक तो कम से कम पाठ करने ही हैं। तो हम 5 श्लोक का गायन करेंगे, आज से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हिंदी संस्कृत रहेगा। साथ ही आज से इसके अंदर हमने एक और नई चीज़ ऐड की है कि इसमें हम अपनी भाषा की जो व्याख्या है, जिसको हम स्पष्टीकरण कह सकते हैं, वो भी हम इसमें ऐड करने का प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे कि हमें ये श्लोकों का जो भाव है वो यथार्थ रूप से ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छे से हम उसको समझ सकेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। श्लोक संख्या आज की रहेगी 5 से 9 तक। श्लोक संख्या 5 है। जय श्री राधा रानी। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विचिनिचयैरभिषेचयन्ती कन्दर्पकोटिसरमूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। व्याख्या है, अलौकिक आनंद स्वरूप रस के सारभूत अपने श्री अंगों के संग रूपी अमृत तरंगों के समूह से सींचकर कोटि कोटि मनोज के बाणों से व्यथित नंद कुमार को संजीवित करने वाली कोई अनिर्वचनीय निकुंज देवी जी की जय हो, जैसा कि श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं। इसका स्पष्टीकरण भी लगभग समान ही है सखियों। उन अनिर्वचनीय निकुंज देवी की जय हो जिन्होंने अपने अंगों के संग रूपी अमृतमयी तरंगों के समूह से अलौकिक आनंदमयी रस का सिंचन किया तथा करोड़ों मनोजों के बाणों से पीड़ित हुए नंद कुमार को पुनर्जीवित किया है। श्लोक संख्या 6 है। तन्ना प्रतिक्षण चमत्कृत चारुलीला लावण्य मोहन महा मधुरांग भंगी राधाननं हि मधुरांग कला निधान माविर्भविष्यति कदा रस सिंधु सारम। अर्थात जिस मुख कमल से महामोहन माधुरी के हाव भाव आदि के विविध रंगों की भंगिमा युक्त सुंदर लीलाओं का लावण्य प्रतिक्षण चमत्कार पूर्ण बनता रहता है, माधुरी के अंगों की कला या चातुर्य की उत्पत्ति स्थान एवं रस सिंधु का सार रूप वह श्री राधा मुख हमारे सन्मुख कब प्रकट होगा। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। महामोहन माधुरी का वह मुख कमल, माधुरी के अंगों की कला का मूल और रस सिंधु का सार हमारे सामने प्रकट कब होगा। यह हमारे लिए है कि हम श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 है। यत्किंकरी शुभहुषः खलु काकुवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमौले तस्याः कदा रसनिधे वृषभानुजाया स्तत्केलिकुञ्ज भवनांगण मार्जनीश्याम। इसकी व्याख्या है, मोर मुकुटधारी परम पुरुष श्री श्याम सुंदर जिनके दासियों से नित्य अनेक बार दीनतापूर्ण वचन कहते रहते हैं, उन रसनिधि श्री वृषभानु नंदिनी के केलिकुंज भवन के आंगन की सोहनी लगाने वाली मैं कब होंगी। अर्थात सोहनी सेवा मतलब हम झाड़ू लगाने वाले, वहाँ पे कब हमें ऐसा अवसर प्रदान करेंगे श्री जी कि मैं उनके आंगन में सोहनी सेवा करूंगी। इसका भावार्थ यह है, हरिवंश जी कहते हैं, मैं कब रसनिधि श्री वृषभानु नंदिनी के केलिकुंज भवन का आंगन झाड़ने वाला बनूंगा, जिनकी दासियों से मोर मुकुट भगवान श्री श्याम सुंदर प्रतिदिन ऐसे ही वचन कहते हैं, विनम्र वचन कहा करते हैं
कि मुझे कब प्रियाजू ऐसी सेवा देंगी, प्रियाजू की कृपा पाने का पात्र मैं कब बनूंगा। श्लोक संख्या 8 रहेगी। वृंदानि सर्वमहताम पहाय दूरात् वृंदाटवीम अनुसर प्रणयेन चेतः सत्तारणीकृत सुभाव सुधार सौघम राधाभिधानमिह दिव्य निधानमस्ति। व्याख्या इस प्रकार है। हे मन, हे चित्त, तू सभी महान साधनों और साध्यों के समूह को दूर से त्याग करके प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन का अनुसरण कर, क्योंकि वहाँ सज्जनों को तारने को तत्पर सुंदर भाव रूपी सुधारस से पूर्ण श्री राधा नाम वाली अलौकिक निधि विराजमान है। इसका भावार्थ भी सेम ही रहेगा भक्तों कि मन, तू सभी चीजों का, सभी साधन और साध्यों का त्याग करके केवल श्री राधा नाम का अनुसरण कर और श्री वृंदावन का अनुसरण कर, क्योंकि वहाँ श्री राधा नाम की अलौकिक निधि विराजमान है, जो सुंदर भावमयी उन्नति से परिपूर्ण होकर पुण्य आत्माओं का उद्धार करने के लिए तत्पर है। श्लोक संख्या 9 रहेगी। केनापि नागरवरेण पदे निपत्य सम्प्रार्थितैक परिरम्भरसोत्सवायः सम्भ्रुविभङ्गमतिरङ्गनिधे कदाते श्रीराधिके नहि नहिति गिरि शृणोमि। हे श्री राधे, कोई लोकोत्तर चतुर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरकर आपसे एक बार रसोत्सव रूप आलिंगन की याचना कर रहे हैं, और हे अति कौतुक निधि, आप अपनी भ्रिकुटियों को विभंगित करके नहीं नहीं कह रही हैं, मैं आपके इन शब्दों को कब सुनूंगी, कब सुनूंगा। इसका भावार्थ ये है कि जैसा आप सभी को ज्ञात है कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी श्री हित सजनी हैं, वो श्री राधा जी की सहचरी के रूप में हैं, और वो कहते हैं, हे श्री राधे, कोई अलौकिक चतुर सरदार श्री श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरकर आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उन्हें एक बार रासोत्सव के रूप में गले लगा लें, और हे अति कौतुक निधि, आप भौहें सिकुड़कर नहीं नहीं कह रही हैं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगी। भावार्थ इस प्रकार है कि श्री हित सजनी जी कहती हैं, हे श्री राधे, कोई अलौकिक चतुर सरदार श्री श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरकर आपसे विनती कर रहे हो कि आप उन्हें एक बार तो रासोत्सव के रूप में गले लगा लें, और हे अति कौतुक निधि, आप भौहें सिकुड़कर नहीं नहीं कह रही हो, मैं ये तुम्हारी बातें कब सुनूंगा। वो इस तरह से कल्पना कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं इस तरह से आपकी और लालजू की प्रेम भरी लीलाओं का पान कर सकूं। श्री राधे राधे भक्तों, आगे के लिए हम कल चर्चा करेंगे।